और है, आज मैंने आप इसका थंबनेल जब आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मैंने एक लिखा है क्वेश्चंस एनडीए 2019 के। 2019 में एनडीए के जो क्वेश्चंस हैं, कॉमन एरर्स हैं, वो मैंने लिए हैं। वहां पर जब मैंने ये देखा कि भाई जो क्वेश्चंस वहां पर आए हैं कॉमन एरर्स के, और जितनी क्लासेस, अभी मेरी केवल ये 11वीं क्लास है, और उन केवल 11 क्लासों से, वो भी केवल 40 मिनट्स की क्लासें हैं औसतन, कोई 40 मिनट की है, कोई 25 मिनट की, डायरेक्टली एनडीए में 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारी क्लासेस से पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले एनडीए को वो देखा हो या वहां के क्वेश्चंस देखे हो फिर मैंने पहले ग्रामर पढ़ाई। वो तो जब हमने नोटिफिकेशन देखा कि हम एसएससी के क्वेश्चंस का तो एनालिसिस नहीं करा सकते, लेकिन हमारे पास विकल्प तो है भाई, हम एसएससी के क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करा सकते, लेकिन हम बैंकिंग के क्वेश्चंस का एनालिसिस करा सकते हैं, हम सीडीएस का एनालिसिस करा सकते हैं, हम एनडीए का एनालिसिस करा सकते हैं, और भी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे हम कह दें कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम होता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन वहां पर इंग्लिश जो है थोड़ी सरल प्रकार की पूछी जाती है। जब जब एग्जाम होता है तब हम उस इंग्लिश को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एसएससी की, बैंकिंग की, एनडीए, सीडीएस की इंग्लिश, इनकी इंग्लिश लगभग, इनका लेवल भी लगभग समान रहता है, कहीं कहीं हल्का सरल और कठिन हो सकता है। वास्तव में सरल और कठिन कुछ नहीं होता है। सच्ची बात तो यह है कि अगर एग्जाम में आप गए और टीचर ने जो चीजें आपको पढ़ाई वो एग्जाम में आ गई तो आप कहेंगे कि एग्जाम सरल है। वहीं अगर ऐसी चीजें आ गई जो आपके टीचर ने नहीं पढ़ाई, या हम कहें कि टीचर ने अगर उससे रिलेवेंट आपको नहीं पढ़ाया, तो आप एग्जाम में बैठने के बाद कहेंगे कि एग्जाम कठिन है। एग्जाम ना तो सरल होता है ना कठिन होता है। एग्जाम होता है, वो सरल और कठिन तब लगता है जब आपने, या तो आपकी तैयारी ठीक ना हो या आपने रिलेवेंट पढ़ा ना हो। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर आपने नीलमणि एजुकेशन से अगर इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश आपके लिए इंग्लिश सरल हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। का मतलब, क्योंकि अभी हम कम से कम अपनी इंग्लिश को एक बार कंप्लीट कर लें। कहां तक कंप्लीट कर लें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पढ़ाते हुए आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से लेकर हम सुपरफ्लुअस, मिसलेनियस तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि इंग्लिश आपके लिए सरल हो जाएगी। जो चीज हमें आती है वो हमें सरल लगती है, जो चीज हमें नहीं आती है वो हमें कठिन लगती है।